राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मांगलिक कुंडली। मांगलिक योग किसे कहते हैं और ये कुंडली में कैसे बनता है। आपने कई बार सुना होगा, जब जन्म पत्री गुण मिलान होता है, कंपैटिबिलिटी को मिलान होता है मैरिज के लिए, तो मंगल का देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मांगलिक योग यानी कुंडली में बनता कैसे है। कुंडली में यदि फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ में, एट्थ में और ट्वेल्थ में ये हाउस फिक्स होते हैं, या नंबर कुछ भी हो सकता है, 7 नंबर भी हो सकता है। लेकिन 7 नंबर का मतलब ये नहीं कि 7वां घर है, ये रहेगा घर एक ही। तो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में जब मंगल आ जाता है तो इसे हम मांगलिक कहते हैं। अब ठीक इसी तरीके से चंद्र कुंडली से भी देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, यहाँ पे चंद्रमा आ जाए तो मांगलिक। 5 6 7 यहाँ पे आ जाए तो मांगलिक। 8 यहाँ पे आ जाए तो मांगलिक। 9 10 11 12 यहाँ पे मंगल आ गया तो मांगलिक। यानी चंद्र कुंडली से भी आपको 1 4 7 8 और 12 गिनना है। अगर वहाँ मंगल बैठा है तो भी इसे हम मांगलिक कुंडली कहते हैं। अब कुछ विद्वानों का मानना है, साउथ में बोला जाता है, साउथ में जो सेकंड हाउस है, ये फर्स्ट हाउस और ये सेकंड हाउस की बात करूँ, अगर यहाँ पर भी मंगल लिखा हुआ, मैंने लिखा नहीं है, तो उसे आंशिक मंगल कहा जाता है। मतलब यहाँ पर भी कुछ लोग इसे मांगलिक मानते हैं, लेकिन मोस्ट जनरली 1 7 4 8 12 ये जो जितने भी घर हैं यहाँ पर मंगल होता है तो इसे हम मांगलिक कहते हैं। यदि ये मंगल 1 4 7 8 12 में, यानी इन भावों में तो है ही, लेकिन यहाँ पर में कर्क राशि आ जाए, यानी कि 4 नंबर यहाँ पर आ जाए, 4 नंबर की राशि यहाँ आ जाए, 4 नंबर की राशि यहाँ आ जाए, 4 नंबर की राशि यहाँ आ जाए, तो वो नीच का मंगल कहलाता है। और अगर उसका नीच भंग ना हो, मतलब चंद्रमा अगर उच्च का नहीं है उस कुंडली में, तो इसे डबल मांगलिक कहते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा कि ये मांगलिक है, ये डबल मांगलिक है। तो पहले मैंने आपको बताया मांगलिक, फिर डबल मांगलिक कहेंगे जब वो मंगल नीच का हो जाए और नीच भंग ना हो, मतलब उस कुंडली में फिर चंद्रमा उच्च का ना हो, तो फिर ये डबल मांगलिक हो जाता है। अब ट्रिपल मांगलिक देखिए कैसे होता है, यानी कि 1 4 7 8 यहाँ पे तो मंगल बैठा ही बैठा है, उसमें तो नो डाउट कि मांगलिक है। कर्क राशि में भी आ गया, मान लीजिए यहाँ 4 नंबर राशि आ गई, यहाँ 4 नंबर, तो नीच का भी है, मांगलिक भी है, और साथ में कोई पाप ग्रह आ जाए, पाप ग्रह यानी राहु या केतु जुड़ जाए उसके साथ, शनि बैठ जाए उसके साथ, तो ये जो कुंडली है ये हो जाएगी फिर ट्रिपल मांगलिक। एक मांगलिक और होता है जिसे भौम पंचक योग कहते हैं। भौम पंचक यानी मंगल के साथ और 4 ग्रह और बैठ जाए। मान लीजिए सूर्य बैठ गया, सूर्य है, राहु है, केतु है, शनि है, और पाप ग्रह इस मंगल के साथ बैठ जाते हैं। घर ये फिक्स रहेंगे फर्स्ट फोर्थ इन घरों में, यानी इस खाने में देखिए नंबर नहीं देखना, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना और ये भाव। अगर यहाँ पर मंगल है और इसके साथ राहु, केतु, शनि, सूर्य और भी पाप ग्रह आ जाते हैं, तो इसे भौम पंचक योग कहा जाता है। तो इस वाली कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जीवन साथी के साथ उसका कुंडली मिलान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तलाक की स्थिति है, बहुत झगड़े, क्योंकि मंगल है जो एग्रेशन का कारक है, तो कहीं ना कहीं वो मैरिड लाइफ में इशू देता है। इसलिए ही मांगलिक कुंडली वालों को मांगलिक कुंडली वालों से ही शादी करवाई जाती है, क्योंकि जो कहा जाता है ना, मैथ्स का एक रूल है माइनस माइनस प्लस। तो आपको समझ में आया होगा कि मांगलिक, आंशिक मांगलिक, डबल मांगलिक और ट्रिपल मांगलिक और भौम पंचक, यानी जब 5 ग्रह हो जाए, मंगल के साथ 4 और ग्रह हो जाए, तो फिर ये भौम पंचक यानी सबसे खतरनाक वाला मंगल हो गया, यानी मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया। अब हम देखेंगे मांगलिक योग के परिणाम क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले घर में, तो पहले घर में जैसे ही मंगल आएगा तो जीवन में अनावश्यक संघर्ष, कई बार शारीरिक हिंसा तक दे देता है, क्योंकि जो मंगल होता है ना वो एनर्जी का कारक होता है, और ये पीड़ित अगर हो जाता है तो फिर वो हिंसा, बात बात पे गुस्सा करना, झगड़ा करना, ये थोड़ा मंगल की एनर्जी होती है, जो खराब मंगल की एनर्जी होती है। दूसरे घर में हो तो परिवार की प्रतिष्ठा को हानि, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ विद्वान दूसरे घर में मंगल को भी मांगलिक मानते हैं, तो तलाक व दूसरे विवाह की संभावना बन जाती है। चौथे भाव में तो नौकरी में संतोष और नौकरी बार बार बदलना, वाहन और माता की सुख में कमी। 8वें भाव में तो व्यक्ति आलसी, अचानक गुस्सा, दुर्घटना की संभावना। 12वें भाव में आ जाए तो मानसिक अशांति, नींद में कमी, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, अनकॉन्शियस माइंड हमारा 12th हाउस होता है, अगर वहाँ पे मंगल बैठता है तो कहीं की नींद में कमी आती है, चिंताएं होती हैं, स्वभाव में आक्रामकता, गैर कानूनी काम करने की संभावना अधिक हो जाती है।
तो अगर मांगलिक योग बनता है तो उस पर्सन की आंखों में कमजोरी, किसी एक आंख में ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अगर ये बहुत मंगल ज़्यादा इशू दे रहा है तो कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, शरीर में खून की कमी हो सकती है, या ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई इशू बना रहेगा। शरीर के जोड़ों का ठीक से काम नहीं करना, शादी में देरी करता है। अगर मांगलिक लोग होते हैं तो इनकी शादी में देरी होती है। चार्ट में और भी स्थितियाँ देखनी पड़ती हैं कि उनका शुक्र कहाँ है, जुपिटर कहाँ है। ये तो सिर्फ मांगलिक योग के बारे में आपको समझा रही हूँ कि मांगलिक योग कैसे काम करता है। शादी में देरी या रुकावटें होती हैं। अपने भाई बहनों के साथ संबंध अगर आपके खराब हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में कहीं न कहीं मंगल पीड़ित है। जातक का स्वभाव आक्रामक यानी कि गुस्सा बहुत आना और हिंसक हो जाना, स्वयं के क्रोध के कारण नुकसान, और पति पत्नी के स्वास्थ्य में और प्रेम संबंधों में नकारात्मक परिणाम देता है। इसलिए कहा जाता है कि मांगलिक इंसान को मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मांगलिक योग के उपाय। यदि यह मांगलिक हैं तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए। ऐसे लोगों को प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और जिस भाव से आप मांगलिक हो उसके अनुसार हनुमान जी को चोला चढ़वाना चाहिए और हलवाई की बनी मिठाई और एक ऋतु फल का भोग लगाना चाहिए। एक लाल रंग के रुमाल का तकिया बनाएं और उसमें रुई के स्थान पर सौंफ भरकर हमेशा अपने सिरहाने रखें। ये जो रुमाल का तकिया बनाएंगे आप, ये रेक्टेंगल होना चाहिए या फिर स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे लोगों को खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री जरूर खानी चाहिए। इन्हें किसी ज्योतिषी से पूछकर एक चांदी का कड़ा जरूर करना चाहिए। मांगलिक योग के लिए ये भी बोला गया, अगर लड़कियां हैं तो उनके मंगल दोष के निवारण हेतु मंगलनाथ के मंदिर में आप पूजा भी करवा सकते हैं मंगल की शांति के लिए। इसके अलावा अगर कोई लड़कियां हैं जिनकी कुंडली में फीमेल है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, तो उनका कुंभ विवाह यानी घट विवाह भी करवाया जाता है। भगवान विष्णु की शालिग्राम प्रतिमा से विवाह करवाया जाता है। ये पीपल से भी विवाह कराना श्रेष्ठ माना जाता है। कई बार ये बोलते हैं कि पुरानी बातें हैं, इनसे क्या होता है, लेकिन अगर आप ये करवाते हैं किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछकर, किसी अच्छे पंडित से पूछकर, आप अगर ये मांगलिक योग का उपाय कर लेते हैं तो काफी हद तक चीजें ठीक होने लगेंगी। और जब आप ये उपाय करवाते हैं कि घट विवाह या पीपल से विवाह, तो किसी अच्छे मुहूर्त में करवाएं, तभी इसका महत्व है। और प्रभु को अपने पति के रूप में स्वीकार करें। ये उपाय तभी काम करेगा जब आप उसको दिल से मानेंगे। इसी तरह अगर कोई मेल है जिसकी कुंडली में मांगलिक योग बनता है तो उसे भी आग के पेड़ से विवाह, एक ग्रह नक्षत्र मतलब एक योग्य पंडित से पूछकर एक प्रॉपर नक्षत्रों की अनुकूलता के साथ ही शनिवार को, रविवार को या हस्त नक्षत्र में करना श्रेष्ठ माना गया है। लड़के को भी विधि विधान से इस बात को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पण करना चाहिए। उनकी विधि पूर्वक पूजा करना भी सबसे उत्तम उपाय है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें शराब, शबाब, कबाब और ब्याज से दूर रहना चाहिए। अगर आपका मंगल खराब है तो अपने आचरण को अच्छा रखिए, गलत संगत में पढ़कर गलत कार्य ना करें। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।